प्रश्न नंबर 3 हमारा है कि समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर है DC के और इसके विकर्ण जो है वो AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा में OC बराबर OB बटा OD। तो ऐसा ही एक प्रश्न हमारा 6.2 प्रश्नावली में, जिसमें यहाँ पर ये एक शब्द नहीं लिखा हुआ, तो वहाँ पर भी हमें यही दर्शाना है कि OA बटा में OB और इधर OC बटा OD दिया हुआ है। तो वहाँ पर रूल नहीं लिखा हुआ कि कौन से करना है, तो उसको हमने आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के द्वारा किया था, DBT थ्योरम के द्वारा। तो यहाँ पर हमें दे रखा है समरूपता की कसौटी, तो इसे हम समरूपता की कसौटी से करेंगे। अगर वो आपने देखना हो तो उसके लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखो AB और DC समांतर हैं, तो हम इस त्रिभुज के कोण जो है OAB के, इनके कोणों के नाम रख लेते हैं। ये मान लो कोण 1 है, ये वाला कोण 2 और ये वाला कोण 3। और त्रिभुज OCD में मान लो ये कोण 4, ये वाला 5 और ये वाला कोण 6। अब इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD में कोण 1 है वो कोण 4 के बराबर है। 1 और 4 आपस में बराबर है, क्योंकि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो वहां पर बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कोण 2 और कोण 5 बराबर है, क्योंकि AB और DC समांतर है और ये वाली एक तिर्यक रेखा, इसलिए ये क्या बनेंगे, एकांतर कोण है। ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 6 भी बराबर है, ये दोनों भी एकांतर कोण है। अब दोनों त्रिभुजों में 3 कोण बराबर आ गए, इसलिए कोण 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 यानी ट्रिपल A समरूपता कसौटी से त्रिभुज OAB 1 2 3, तो यहाँ पर OAB, यहाँ कोण 4 5 6, तो 4 पर O, 5 पर C और 6 पर D, समरूप होगा त्रिभुज OCD के। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप बन गए, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो यहाँ पर हम अनुपात निकालेंगे। पहली भुजा आएगी इसकी OA, इसकी पहली भुजा बनेगी OC, पहले और आखिरी को मिलाएं तो यहाँ पर बनेगा OB, इसके पहले और आखिरी को मिलाएं तो बनेगा OD। एक बीच में इसके ये AB और CD भी बन सकता है, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम केवल यही अनुपात निकालेंगे, क्योंकि इतना ही भाग हमें सिद्ध करना है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया।